राधे राधे। आज की कक्षा में टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपने मुझे कमेंट बहुत लोगों ने किया कि थोड़ा उस टॉपिक को बताएं। ग्रहों की दृष्टियां बहुत जरूरी टॉपिक है। ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि है और दृष्टियां कैसे काम करती हैं, इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये आपको आगे जब आप रेमेडीज किसी को बताते हैं या किसी को आपने कुछ प्रेडिक्शन करनी है या किसी की जन्म पत्री में कोई चीज खास एनालिसिस करने वाली हो, तब आपको ये चीज काम आएगी। तो ग्रहों की दृष्टियों के बारे में थोड़ा सा समझिए, फिर इसको अच्छे से याद कीजिए। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन यूजफुल बहुत है, हर एक जगह काम करेगा। तो दृष्टियां, ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां से दृष्टि मानी जाएगी। उसका भाव से, नंबरों से, किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि अक्सर कुछ आप लोग प्रश्न पूछते हैं। कल परसों भी आपने किसी का कॉल आया था जयपुर से, तो वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि नंबर्स का यहाँ किस प्रकार से है। वो एक बार छोटी सी दोबारा से बता देता हूँ तो जल्दी में समझाता हूँ। इस भाव में कोई भी नंबर, आपकी राशि, कोई भी राशि यहाँ पर आ सकती है, तो उस राशि जो यहाँ पर आएगी उसको लगन मानेंगे। तो किसी की जन्म पत्री में यहाँ पर 4 नंबर आ सकता है, किसी के 8 आ सकता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं। जब हम ग्रह से बात करेंगे उसका आगे किस प्रकार से यूज करते हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, या उसके विषय में कुछ और आप खास चीज जानना चाहे या आपके क्वेश्चनों को आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उन सबको बीच में ले लेंगे। तो ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, ग्रह जहां बैठेगा वहां से कौन से भाव को देख रहा है और कौन से ग्रह को देख रहा है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, इनके पास जो दृष्टि होती है सिर्फ एक दृष्टि होती है, इनके पास सिंगल दृष्टि, सप्तम, 7वीं दृष्टि। यानी कि सूर्यदेव और चंद्रदेव जहां भी बैठेंगे वहां से अपने से 7th हाउस को देखेंगे। मान लीजिए सूर्यदेव यहां पर बैठे हैं, यहां देखेंगे। दृष्टियां, मैं वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूं, मैं लाल किताब की बात नहीं कर रहा हूं, जेमिनी की बात नहीं कर रहा हूं, केपी की बात नहीं कर रहा हूं। तो दृष्टियां जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं मैं। तो सूर्यदेव अपने से 7th भाव में देखेंगे। यदि अब चंद्रदेव जो है, मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं, तो अपने से 7वें भाव को देखेंगे, यानी कि 7वें भाव में जो बैठा ग्रह है उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां बैठकर चंद्रदेव इस भाव को देखेंगे, 12। इसी प्रकार बाकी ग्रहों की दृष्टियों की बात करते हैं। बृहस्पति देव जो है, इनमें से पहले बात करते हैं बुध और शुक्र देव की। जिस प्रकार सूर्यदेव, चंद्रदेव के पास एक ही दृष्टि है, 7th दृष्टि है, इस प्रकार बुध और शुक्र के पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। यानी बुध देव और शुक्र देव भी सिर्फ अपने से 7th भाव को ही देखेंगे, उनके पास भी एक ही दृष्टि है, यानी कि 7वीं दृष्टि। और बाकी जितने ग्रह हैं इन सबके पास 7th दृष्टि तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ खास दृष्टियां भी हैं। यानी कि बृहस्पति देव, मंगल देव, शनि देव, राहु, केतु, इनके पास 7th दृष्टि सभी ग्रहों के पास है। एक चीज, पहली चीज हमने क्या समझी, कोई भी ग्रह है उसकी जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, यानी कि अपने से 7th भाव को जहां भी बैठेगा अपने से 7th भाव को ग्रह देखेगा ही देखेगा। एक ही समझो। अब बात समझते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव के पास जो दृष्टियां हैं 5 और, यानी कि
सप्तम दृष्टि के अलावा पांचवी और नौवीं दृष्टि भी बृहस्पति देव के पास है। मान लीजिए बृहस्पति देव यहां बैठे, तो बृहस्पति देव के पास दृष्टियां कौन सी हैं? सातवीं, पांचवी और नौवीं। यहां बैठकर अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि, 5 6 7, सप्तम दृष्टि, 9 नौवीं दृष्टि, 7 8 9। यानी कि बृहस्पति देव यदि यहां बैठेंगे तो पांचवें, सातवें, नौवें को देखेंगे। अगर यहां की बजाय मान लो यहां बैठ जाते हैं, तब भी 5 7, जहां भी बैठेंगे अपने से पांचवें, सातवें और नौवें भाव को देखेंगे, यहां पड़े ग्रहों को देखेंगे। दृष्टियों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन करेंगे या कोई उपाय बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत मददगार साबित होगा, यूजफुल साबित होगा। तो इनके बाद बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव के पास भी सप्तम दृष्टि है। इसके अलावा मंगल देव के पास 4 और 8, चौथी और आठवीं दृष्टि भी मंगल देव के पास है। चौथी और आठवीं दृष्टि से मंगल देव मान लीजिए यहां बैठे हैं, तो अपने से सप्तम भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे, सातवीं दृष्टि है यहां पर। इसके अलावा चौथी और आठवीं दृष्टि चौथे भाव और अष्टम भाव को भी देखेंगे। जहां मर्जी बैठ जाएंगे तो अपने से चौथे और अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे मंगल देव। एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए मंगल देव यहां बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो सकते हैं। यहां बैठे हैं तो यहां से 1 2 3 4, चौथे भाव को 5 6 7, सप्तम भाव को 8, अष्टम भाव। मंगल देव इन भावों को देखेंगे। मंगल देव जहां मर्जी बैठेंगे अपने से 4 7 8 भावों को देखेंगे। मंगल देव के बाद बात आती है शनिदेव की। शनिदेव की दृष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनिदेव जब किसी को दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि जो सौम्य ग्रह हैं चंद्र, शुक्र, बुध, उनको देखते हैं या सूर्य देव को अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो उसको बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं। यानी कि शनि देव की दृष्टि के बारे में तो कहा गया कि शनि देव की जो दृष्टि जब भगवान शंकर पर पड़ी थी, तब उन्हें भी एक दिन के लिए बैल के रूप में एक पूरा दिन काटना पड़ा था, क्योंकि शनि देव की दृष्टि उन पर पड़ी थी। शनि देव की दृष्टियां कौन कौन सी है? सप्तम दृष्टि, जो कि शनि देव के पास, सभी ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है। उसके अलावा शनि देव की जो खास दृष्टियां हैं वो है तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव जहां भी बैठेंगे वहां से तीसरे, 7वें और 10वें, 3 7 और 10 भाव को देखेंगे। यदि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, यहाँ पर चंद्रदेव आ जाएंगे, तो शनिदेव यहाँ पर चंद्रदेव को प्रभावित करेंगे। और यदि यहाँ पर सूर्य देव आ जाते हैं तो भी वो सूर्य देव को प्रभावित करेंगे। तो मतलब कहने का कि ग्रह की दृष्टि का मतलब है कि वो ग्रह जहां बैठा है अपने से आगे उस भाव में भी उसकी ही पोजीशन विराजमान है। वहां कोई भी ग्रह बैठा है तो उसको पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से युति का प्रभाव है, उस प्रकार से दृष्टि भी पूर्ण रूप से प्रभाव करती है। 7वीं दृष्टि को 100% माना गया है और बाकी कई दृष्टियों को लोग कम मानते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये जितनी भी दृष्टियां हैं ग्रहों की, 7वीं के अलावा जो एक्स्ट्रा दृष्टियां जिन ग्रहों को मिली है, बृहस्पति देव को, मंगल देव को, शनि देव को, राहु केतु को,
जो एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हैं वो भी 100% की दृष्टि ही मानी गई है। अब राहु और केतु की दृष्टि है, जैसे बृहस्पति देव के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि है, वैसे ही राहु और केतु के पास भी 5म और 9वीं दृष्टि है। राहु केतु जहां भी बैठेंगे वहां से 7, 5 और 9 भाव को देखेंगे। राहु की बात करेंगे तो राहु यहां से 5, 7 और 9 भाव को देखेगा। इसी प्रकार से जो केतु है वो 5, 7 और 9 भाव, यानी कि यहाँ पर बैठा राहु इन ग्रहों को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इन ग्रहों में बैठे, इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं उनको भी पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से जो दृष्टियां हैं वो कार्य करती हैं। तो उम्मीद करता हूं दृष्टियां आप सबको समझ आ गई हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि प्रत्येक प्रश्न को बताने की, उत्तर देने की और इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये फलित में भी और उपाय में भी दोनों में बहुत काम आएंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक दृष्टियों का। अगली बार फिर नया कोई टॉपिक लेकर मिलूंगा। और हमारा एक ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है और ऑफलाइन भी एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी का भी स्टार्ट हो रहा है, एक बेसिक का भी शुरू हो रहा है। तो यदि कोई बेसिक ज्योतिष सीखना चाहता है या कोई एडवांस जो है यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है जैसे, या कुंडली के अनुसार वास्तु है वो करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे जो नंबर है उस पर मैसेज कर सकता है या कॉल करके समझ सकता है। लेकिन जो प्रश्न है उसे सिर्फ कमेंट कीजिए, उसी के माध्यम से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।